नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे थे 2021 के क्वेश्चन पेपर का हल। तो अभी तक हमने भाग नंबर 6 तक पूरा हल कर लिया था। आज हम भाग नंबर 7 तक करेंगे, यानी कि इससे पहले हम 24 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाग नंबर 7 के क्वेश्चनों का हल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले देखिए, दर्पण के सवाल है, इसमें आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा। अगर आपने इससे पहले दर्पण के नहीं सीखे हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस प्रकार का हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आता है और उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल नहीं किया है तो हल करना सीख जाओगे। अगर आप करते हो तो कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाग नंबर 7 है। सबसे पहले इसके दिशा निर्देशों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। देखिए, प्रश्न संख्या हमारे पास 25 से 28 तक, यानी कि 25 से 28 तक हमारे पास कुल 4 प्रश्न होंगे, जिनमें हमारे पास बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये देख सकते हो, आपको एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है और आपके पास यहाँ पे एक जो उत्तर चित्र है। इनमें से आपको क्या करना है, उत्तर चित्र को चिन्हित करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कोई दर्पण है हमारे पास XY। अब ध्यान ये रखना है कि दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है या इस प्रकार से। हो सकता है कि कई सवाल में आपके पास इस प्रकार से भी दर्पण मिले। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब देख लिया आपने, रखा जाए तो प्रश्न चित्र सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चयन करना है कि इनमें से कौन सा चित्र बनेगा, वो चीज़ हमें बतानी है, वो मार्कशीट में व्यक्त करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक चित्र को हम नंबर्स दे सकते हैं और इसमें नंबर्स बहुत काम करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप इस प्रकार से ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है जो कि हमारे पास दर्पण में रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। हमारे पास 3 अक्षर थे। अगर आप इसको घर पे करके देख सकते हो कि कोई, अगर आप कागज़ पे क्या करो, कोई चीज़ रख दो और उसको आपको दर्पण के सामने रखो तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर दूँ तो 1 नंबर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, 2 नंबर और 3 नंबर, वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है। तो सबसे पहले दर्पण के पास हमें 1 नंबर आकृति दिखाई देगी। ठीक है, नंबरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप कहीं से भी इसको नंबर देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो जितनी दर्पण के नज़दीक है वो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी प्यारे विद्यार्थियों, दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या दिखाई देगी, 2 नंबर आकृति। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या दिखाई देगी, 3 नंबर आकृति। यानी कि इस प्रकार से ये आकृतियाँ दिखाई देगी। और अब क्या होगा, प्रत्येक का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो C का तो इस प्रकार से बनेगा, B का हमारे पास इस प्रकार से बनेगा और A का इस प्रकार से बनेगा। वो कैसे, वही चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई इसके लिए। अब हम अगर क्वेश्चनों को हल करेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए। तो कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है जिनकी आकृतियाँ दर्पण में जाने के बाद भी नहीं बदलती। वो करती है डिपेंड किस पे, कि हमारे पास जो दर्पण लगा है वो किस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु है, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर उसको हम 2 भागों में बांट दें तो एक भाग हमारे पास ये आया, एक भाग हमारे पास ये आया। तो इसमें अगर हमारे पास दोनों त्रिभुज समान है, यानी कि भाग समान है, बिल्कुल दिशाएं अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि इनका दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगा। क्योंकि अगर इस प्रकार से है दर्पण तो ही, अगर यही दर्पण इस प्रकार से लगता तो थोड़ा अलग त्रिभुज बन जाता। यानी कि इस प्रकार से बनता तो हम क्या करते, त्रिभुज को इस प्रकार से काट देते। तो वहाँ पे आप देखोगे एक त्रिभुज इस प्रकार से बना है और एक हमारे पास इस प्रकार से बना है, यानी कि अलग अलग बना है ना। तो जो वस्तु जिस प्रकार से रखी हुई है उसके हम 2 भाग करेंगे और 2 भाग रखने पर अगर हमें समान प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कि वो आकृति वैसी बनेगी। क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि गोले को आप कैसे भी दर्पण के सामने रख के काट दीजिए, दोनों समान भाग बनेंगे, यानी कि गोले का गोला ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करनी है हमें त्रिभुज की। त्रिभुज को मैंने 1 नंबर नाम दे दिया। यहाँ पे ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है जो कि 2 जोड़ रहा है इनको, इसको मैंने 2 नंबर नाम दिया है और इसको हमने 3 नंबर नाम दिया है। तो हमने क्या सीखा था कि जो वस्तु जितनी दर्पण के नज़दीक होगी वो उससे पहले दिखाई देगी। इसका मतलब है कि दर्पण के जस्ट पास हमें पहले 3 नंबर दिखाई देनी चाहिए आकृति, फिर हमें 2 नंबर आकृति दिखाई देनी चाहिए, फिर हमें 1 नंबर आकृति दिखाई देनी चाहिए। अब ये इस प्रकार से है तो इसका मतलब है कि वर्ग पहले हमें इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए।
फिर ये जो आकृति है हमें दिखाई देनी चाहिए, फिर हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज दिखाई देना चाहिए। इससे सरल हल कर सकते हैं। इस प्रकार की आकृति बिल्कुल नहीं बन रही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इस प्रकार की आकृति बन गई हूबहू जैसी, लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ पे जो आनी चाहिए थी वर्ग आनी चाहिए थी, ये नहीं हो सकता। इसमें हमें वर्ग मिला है, प्लस मिला है, सभी कुछ मिले हैं, इसका मतलब ये आकृति हो गई। इसमें क्या भिन्न है, इसमें आप देखिए यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो हमारे पास कहीं पे भी नहीं थी। इसका मतलब है कि यह रेखाएं ऐसे ही आपको जो है वो आपको ना इसमें अलग दिखाने के लिए दिया गया है, ताकि आप इसमें डी ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो जाओ और आप गलती से इस ऑप्शन को कर दो। तो ये चीज़ें प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी है, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वें क्वेश्चन में वही चीज़ नंबरिंग दे सकते हैं हम आराम से प्रत्येक को। जैसे कि हमने इस रेखा वाले भाग को 1 नंबर नाम दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। और दूसरी बात करें, इस रेखाओं को हमने इस प्रकार से अगर काट दिया है तो ऐसी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 नंबर भाग होना चाहिए और यहाँ पे 4 नंबर। तो सबसे पहले इन्हीं की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर मिला है, यहाँ पे हमें 3 नंबर नहीं मिला, यहाँ पे भी 3 नंबर नहीं मिला हमें, और यहाँ पे भी हमें 3 नंबर नहीं मिला। इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन है। अगर हम अभी भी नंबरिंग देंगे तो भी हमें क्या चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, वही चीज़। जब तक आप दर्पण के सामने कोई वस्तु रख के नहीं देखोगे तब तक आप इनको आसानी से नहीं समझ सकते। अगर आपने कोई वस्तु को दर्पण के सामने रख के देखा है, जैसे कि आपने 2 पुस्तकें रखी, एक दूसरे से एक दूर है एक नज़दीक है, उनको रख के देखा, तो आप देखोगे पहले आपको कौन सी दिखाई दी है। यानी कि मैं बात करूँ, आपने 2 चीज़ें रख दी, जैसे कि आपने एक नीला पेन रख दिया, एक लाल पेन रख दिया। जब आपने दर्पण में देखा तो पहले आपको लाल पेन दिखेगा फिर नीला, है ना। ऐसा ही नहीं, जैसे कि आप कुछ कलर रख के भी देख सकते हो। मान लीजिए कि पहले हमने यहाँ पे पिंक रखा है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, नीला रख दिया। इसको हमने दर्पण में देखा तो पहले नीला हमें दिखाई दिया, फिर हमें क्या दिखाई दिया, ये पिंक कलर का पेन। तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि जो चीज़ आपको दर्पण के जितना नज़दीक होगी वो आपको उतनी ही नज़दीक दिखाई देगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 27वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दर्पण की स्थिति कैसी, कि x और y इस प्रकार से है, बिल्कुल है। अब अगर हम नंबरिंग नाम दे दें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास 4 होना चाहिए, फिर हमारे पास 3, फिर 2, फिर 1, है ना, यही होना चाहिए। तो पहले हमारे पास 3 और 4 पे त्रिभुज होने चाहिए और फिर हमारे पास ये तीर के निशान। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास होना चाहिए 4। तो यहाँ पे नंबरिंग दिया 1 और 2 आया, इसमें नंबरिंग दिया हमारे पास क्या आया, 4 और 3। ठीक है, यहाँ पे भी 4 और 3, यहाँ पे भी 4 और 3। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे 4 और 3 नहीं आया, यहाँ पे 3 और 4 आया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें देखा तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास कन्फ्यूजन केवल 2 ऑप्शन करेंगे, बी और सी। बी और सी में क्या हो रहा है कि 1 और 2 के अंदर चेंज हो रहा है। सब यहाँ पे हमने देखा तो ये है हमारे पास 2 और 1, जबकि ये है हमारे पास 1 और 2। तो क्रम हमारे पास होना चाहिए 4 3 2 1 का, 4 3 2 1 का बी ऑप्शन में है, अगले ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास इसका उत्तर हो गया कितना नंबर, इसका उत्तर हो गया बी नंबर। ठीक है ना, ये हो गया बी नंबर। अब आ गया इंग्लिश के शब्दों का। तो सबसे पहले हम प्रत्येक को नंबर देंगे, जैसे कि बी को 1 दिया है, ई को 2 दिया है, एन को 3 दिया है और डी को हमने 4 दिया है। तो हमें प्राप्त होना चाहिए 4 3 2 और 1, इस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए। यानी कि 4 पे डी, सबसे पहले डी होना चाहिए, यानी कि ये 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है, और अब की बार इसमें 4 नंबर नहीं आया, इसमें क्या है पहले 1 नंबर है, इसके लिए ये तो बार हो गया। अब देखिए फिर हमने कहा है कि अन आना चाहिए, तो सभी में अन आ रहा है, इसके बाद में सभी में ई आ रहा है और सभी में बी आ रहा है। अब केवल हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाने हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, डी का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। डी है इस प्रकार से, ठीक है, डी है इस प्रकार से, इसको हमने दर्पण के सामने रख दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारे पास 1 नंबर है, ये हमारे पास 2 नंबर है, ये हमारे पास 3 नंबर है और ये हमारे पास 4 नंबर है।
यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 4 और 1 का मतलब है कि ये एक दूसरे को इस प्रकार से मिलाएं, और 2 और 3 का मतलब है कि ये कुछ इस प्रकार से मिले। यानी कि डी की आकृति कैसी हो गई हमारे पास, इस प्रकार से। कौन से ऑप्शन में मिल रही है हमारे पास, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में मिल रही है। अब हम अगले की ओर चलते हैं। अब हमारे पास है एन। एन के लिए अगर हम नंबरिंग दे दें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए किस प्रकार से। एन के लिए ये छोर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो ये तो यही हो रहा, 4 और 3, 1 और 2, तो ये 4 और 3 इस प्रकार से गए। अब ये जाएगा इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अब क्या एन की आकृति कुछ ऐसी मिलनी चाहिए। अब इसमें एकदम सीधी मिल रही है, इसमें उल्टी मिल रही है। अब आगे भी देखोगे तो ई इस प्रकार का मिलना चाहिए, यानी कि ई ऑप्शन हो गया। अब जब ई की बात करें तो ई को भी हम नंबर दे सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना। फिर से इसका भी बनाएंगे हम, तो यहाँ पे कहेंगे भाई 1 आएगा, फिर हम कहेंगे 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आकृति आ जाएगी। तो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे भाग नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं भाग नंबर 8 की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए भाग नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है कि 29 से 32 तक क्वेश्चन दिए गए, जिनमें कागज़ के टुकड़े को मोड़कर पंच करके तथा उसको काटने के बाद हमें एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी जो कि इन चारों में से होगी। तो सबसे पहले एक मैंने हमारे पास क्या ले लिया है, कागज़ ले लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें इस कागज़ के मतलब बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर हम कागज़ को क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से मोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार से मोड़ दिया। जैसे मैंने इसको इस प्रकार से मोड़ा तो आप देखोगे इसके 2 भाग बन गए। कौन कौन से, एक तो भाग ये बन गया और 2 भाग ये बन गए। यानी कि जब मैंने इसको इस प्रकार से मोड़ा तो जो मैं बदलाव इसमें करूँगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से इस प्रकार से काट दिया, काटूँगा नहीं, एक बार इसको मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको काट देता हूँ, चलो मैं काट ही देता हूँ, इसको काट दिया, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इसको इस प्रकार से काटा, थोड़ा सा और काट लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, काट लिया, बिल्कुल काट लिया ना। तो ये इतना काटा था, लेकिन ये बदलाव हमें इन दोनों में देखने को मिला। यानी कि हमने तो केवल ए से बी की ओर काटा था, लेकिन यहाँ से बी की सी की ओर मिला। यानी कि जो बदलाव हम इस भाग में कर रहे हैं वो बदलाव हमें इस भाग में भी देखने को मिल रहा है ना। जो बदलाव हमने इस भाग के अंदर किया जो इसमें मिला। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से और मोड़ देते, अगर मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार से और मोड़ देता, तो अब इसके देखिए कितने भाग बन चुके हैं। अब जब हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया, मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो हमारे पास इसमें 3 नंबर भाग और बनेगा और 4 नंबर भाग और बनेगा। और बदलाव कितने होंगे अब की बार जो हम एक के अंदर बदलाव करेंगे, इस प्रकार से मोड़ के, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको काटता इस प्रकार से, अब ये 4 के अंदर बदलाव होंगे। यानी कि चारों भागों के अंदर ये बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जब हमने इसको खोला तो इन दोनों भागों के अंदर क्या हुआ, बदलाव देखने को मिला। जब हमने इस प्रकार से भी इसको खोला तो यहाँ पे आपको देखो बदलाव देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको बदलाव देखने को मिला। यानी कि कहने का अर्थ है कि जितनी बार हम मोड़ेंगे, जो बदलाव करेंगे वो उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने गुना हो जाएंगे। जब हमने एक बार इसको मोड़ा और एक बार कहीं से काटा तो इसके बदलाव क्या हो गए, दुगने हो गए। जब इसने 2 बार इसको मोड़ा इस प्रकार से और इस प्रकार से, और कहीं पे एक बार बदलाव किया तो ये क्या हो गए, 4 गुना हो गए, है ना। अगर यहाँ से और काट देते हम तो चारों के अंदर और बदलाव हो जाते, यानी कि 8 गुना हो जाते। तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको एक बार मोड़ेंगे तो बदलाव क्या होंगे, दुगने। जब इसको हम 2 बार मोड़ेंगे तो बदलाव कितने हो जाएंगे, 4 गुने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक बार हमने मोड़ दिया, इसका मतलब है कि जो बदलाव हम यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे भी प्राप्त होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, 2 बार मोड़ दिया, तो यहाँ पे जो बदलाव होगा वो यहीं पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा। अब इसने क्या किया है, यहाँ से और यहाँ से काटा है। इसका मतलब है कि 2 बार काटा है, 4 बदलाव देखेंगे, यानी कि 8 बदलाव हमें दिखने चाहिए। 8 बदलाव, यानी कि पूरे के पूरे 8 चेंजेज हमें दिखने को चाहिए। ऐसा हमें दिखना चाहिए इसके अंदर, ठीक है।
और दूसरी चीज़ आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि इसने कॉर्नर से कहीं पे भी नहीं काटा है, यानी कि ना यहाँ से इसने काटा है ना यहाँ से काटा है। इसका मतलब है कि जब इसको हम खोलेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि हमने क्या किया था, बीच से काटा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने क्या किया था, इसको बीच से काटा था, यानी कि जो बदलाव हमें देखने को मिले थे वो केवल बीच में देखने को मिले थे, केवल हमने बीच में से काटा था। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको अगर यहाँ से काटता या यहाँ से काटता तो बदलाव आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, यानी कि इस साइड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि अगर मैं बात करूँ बी ऑप्शन में, आप देखोगे नीचे की ओर देखने को मिले हैं, ऐसा ही हमारे पास बी ऑप्शन में हुआ है, ऐसा ही डी ऑप्शन में हुआ है। ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इसमें देखिए, अब हमने यहाँ से इस प्रकार से इतना काटा था, इतना काटा था, इतना काटा था और ये काटा था, तो टोटल 8 भाग हमें प्राप्त हुए ना, 8 प्राप्त हुए है। और इस प्रकार से, यानी कि पहली बार हमने जब इसको खोलेंगे तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और एक यहाँ पे हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, और फिर इसको और खोलेंगे तो यही आकृति हमें प्राप्त होगी। ये कुछ दर्पण के जैसा है, जैसा कि अगर मैं इसको कहूँ आपको दर्पण के जैसा भी बन सकता है कि आपके पास ये आकृति थी पहले, ये थी, आपने क्या किया, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया, तो यहाँ पे आपको आकृति कैसी प्राप्त हुई, इस प्रकार से प्राप्त हुई, है ना। इस प्रकार से आपको एक आकृति प्राप्त हुई और इसको आपने जोड़ दिया, जोड़ा तो आपको कैसे प्राप्त हुई, इस प्रकार से। हो गई। अब आपने फिर से यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया और इसको आकृति को पूर्ण किया तो कुछ सी के प्रकार की प्राप्त हुई। यही हमारे पास करना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या हुआ, एक बार इसको मोड़ा, दोबारा इसको मोड़ा, इसकी बार और मोड़ा है। अब की बार जो चेंजेस यहाँ पे होगा वो उसका मतलब है कि वही हमारे पास बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी कि चारों की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी बदलाव की। तो आप देखिए पहली बार जब हमने इसको इस प्रकार से मिलाया है, अब इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने दर्पण यहाँ पे रख दिया और वही चीज़ कि हम जैसे ही नंबरिंग देंगे और ये हमारे पास बनेगी, तो इसको हम जब पूर्ण करेंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक बीच में रेखा आ गई। अब जब हम इनको फिर से यहाँ पे दर्पण पे रख देंगे, भाई दर्पण पे रख दिया, अब इसको 1 नंबर 2 नंबर नाम दोगे, फिर से आप दर्पण में बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसका मतलब है कि आपको जब यहाँ से आपने खोला तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुई। अब आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे दर्पण लगा दोगे, यानी कि ये आकृति हमारे पास थी प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया और दर्पण लगाने के बाद जो आकृति प्राप्त हुई ना, वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई, यानी कि ऑप्शन ए की जैसी प्राप्त हुई है। ये देखिए जो बदलाव हमने किया है वो इसके अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा। आप इसको बस एक चीज़ को देख के भी कर सकते हो, आपको पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप देख के आसानी से हल कर सकते हो, जैसे कि आप हर एक क्वेश्चन में यही चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि भाई यहाँ से और यहाँ से तो कट मिलना ही चाहिए। जैसे कि अगर बात करूँ मैं 31वें और 32वें क्वेश्चन की, यहाँ पे देखिए 31वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको 4 बार मोड़ दिया है, तो सबसे पहले ये चीज़ हम ढूंढेंगे। तो प्रत्येक में ढूंढा, इसमें मिला हमें, इसमें नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास डायरेक्ट हो गया। अगर हम इसको हल करके भी देखें ना तो हल भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए पहले ऑप्शन में ही हमें करने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे पास पहले तो हमें पता चला कि एक के अंदर बदलाव ये हैं तो 4 बदलाव हमें मिलने चाहिए। अब इसको दर्पण के सामने जब हम रखेंगे इस प्रकार से हम रखेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगी। अब वृत्त जो है यहाँ पे है, वो यहाँ पे मिलेगी। इसका मतलब है कि ये जो भाग है हमारे पास कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, तो यहाँ पे है, ऐसा प्राप्त होना चाहिए। ऐसा हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। अगर वही चीज़ हम 32वें क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बदलाव की हैं वो देखने को मिलने चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। क्या हमने इसको बीच से काटा है, आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल नहीं काटा है, तो इसका मतलब है कि बीच में तो मिलना ही नहीं चाहिए बदलाव, यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे पास गलत है इसका। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार मोड़ेंगे तो कितने बदलाव होंगे, कहाँ से हमने काटा है। अगर हमने बीच से नहीं काटा है तो इसका मतलब है कि वो बीच से बदलाव नहीं दिखाई देगा।
अगर हमने साइड से काटा है तो इसका मतलब है कि साइड से ही हमें पता चलेगा। तो ये थे भाग नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन जिनको हम कागज़ के टुकड़े से आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके अलग अलग तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम और क्वेश्चनों को हल करेंगे।